एक गांव में नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। हाल ही में उसकी शादी पुष्पा से हुई थी। नरेंद्र की शादी को अभी कुछ ही महीने बीते थे। वो खुशी खुशी अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रह रहा था। तभी एक दिन उसे शहर जाकर काम करने का प्रस्ताव आया। नरेंद्र मना नहीं कर पाया। उसने सोच लिया कि वो अब शहर जाकर ही काम करेगा। वो अपनी पत्नी के पास आया और बोला, पुष्पा, मुझे शहर जाना होगा। मैं वहीं रहकर काम करूंगा। कभी कभी तुमसे मिलने आता रहूंगा। हाँ, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? पुष्पा उदास हो गई और बोली, नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब काम है तो जाना ही पड़ेगा। वैसे कब जाना है? 3 दिन बाद मैं शहर जाने के लिए निकल जाऊंगा। 3 दिन बीत गए थे। अब नरेंद्र शहर जाने के लिए निकल चुका था। शहर पहुंचकर नरेंद्र काम में व्यस्त हो गया। उसे गांव जाने का फुर्सत भी नहीं मिल पा रहा था। वो मन लगाकर काम करता था। देर रात तक वो अपना काम किया करता और काम खत्म होने के बाद ही सोने जाया करता। गांव में पुष्पा बहुत अकेली हो गई। वो हर रोज सोचती, काश नरेंद्र जल्दी ही आ जाए मुझसे मिलने। लेकिन काम नया होने की वजह से नरेंद्र को जरा भी समय नहीं मिल पा रहा था। कई महीने बीत गए, लेकिन नरेंद्र पुष्पा से मिलने गांव नहीं आया। पुष्पा हर रोज नरेंद्र के इंतजार में बैठी रहती। एक दिन पुष्पा उदास अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी नरेंद्र चिल्लाता हुआ घर के अंदर घुसा। पुष्पा, पुष्पा, तुम कहाँ हो? देखो कौन आया है। पुष्पा ने जैसे नरेंद्र की आवाज सुनी, वो दौड़ती हुई नरेंद्र के पास आई। आज आपको समय मिला? इतने महीने क्यों नहीं आए मुझसे मिलने? अरे पुष्पा, ये दिन उदास होने का नहीं, खुशी मनाने का है। अब तुम्हारा पति बहुत बड़े पद पे जा चुका है। अब हमें पैसों की जरा भी दिक्कत नहीं होगी। पुष्पा ये सुनकर बहुत खुश हुई। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, अब तो जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। सब कुछ अच्छे से संभालना है। मैं कल ही शहर जाने के लिए निकल जाऊंगा। क्या इतनी जल्दी? हाँ, किसी भी तरह समय निकालकर तुमसे मिलने आया हूँ। अब जाना होगा। मैं वादा करता हूँ फिर कुछ ही महीनों में तुमसे मिलने आऊंगा। तुम चिंता मत करना। कल होते ही नरेंद्र शहर जाने के लिए निकल गया। शहर आकर वो फिर से अपने काम में लग गया। नरेंद्र का एक दोस्त था जिसका नाम प्रमोद था। नरेंद्र प्रमोद को बहुत ही अच्छा दोस्त माना करता था और सोचता था प्रमोद भी उसे अच्छा दोस्त ही मानता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। नरेंद्र भले ही प्रमोद को अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन प्रमोद नरेंद्र को अपना दुश्मन माना करता था। प्रमोद ने कभी भी सामने से नरेंद्र को कुछ बुरा भला नहीं बोला था। नरेंद्र के साथ हंसी खुशी रहता था, क्योंकि प्रमोद एक सही मौका ढूंढ रहा था जब वो नरेंद्र को हकीकत बता सके और उसे सबक सिखा सके। प्रमोद नरेंद्र की कामयाबी से जला करता था। इतने कम समय में इतना कुछ हासिल कर लेना, यही बात प्रमोद के अंदर नरेंद्र के लिए गुस्सा भर देती थी। एक दिन प्रमोद ने सोच लिया कि अब बहुत हो गया। अब वो नरेंद्र को अपने रास्ते से हटा कर ही रहेगा। उसने नरेंद्र के खिलाफ साजिश रची। नरेंद्र अपनी पत्नी से कह कर आया था कि वो जल्दी उसे मिलने आएगा, इसलिए उसने सोचा क्यों ना एक दिन निकाल कर गाँव हो आओ। नरेंद्र यही सोच रहा था, तभी प्रमोद उसके पास आया और बोला, भाई, आज मेरे घर खाने पर आ। बहुत दिन हो गए हैं हम साथ बैठकर कुछ पल शांति से नहीं बिता पाए हैं। अच्छा चल भाई, ठीक है, आज तेरे घर ही खा लूंगा। वैसे मुझे सुबह ही गांव जाने के लिए निकलना है। पुष्पा से वादा करके आया था कि जल्द मिलने आऊंगा। ओह ठीक है, फिर आज रात आ जाना मेरे घर। रात होते ही नरेंद्र प्रमोद के घर खाने पर आया। प्रमोद ने बहुत ही प्यार से नरेंद्र को खाना खिलाया। अंत में प्रमोद एक कटोरी खीर लेकर आया। चल भाई, अब कुछ मीठा हो जाए। वाह, खीर ये तो मुझे पसंद है, ला दे मुझे। नरेंद्र जैसे ही खीर खाया, वो जमीन पर गिर पड़ा। भाई मदद कर मेरी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैं क्यों मदद करूंगा जब ये सब मैंने ही किया है। तो मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ, तब भी एक ही पद पर हूँ, और तू अभी कहाँ आया इंसान, इतनी जल्दी इतने अच्छे पद पर चला गया है। चल अब दुनिया से भी चला जा। नरेंद्र ये सुनकर हैरान रह गया।
देखते ही देखते थोड़ी देर में नरेंद्र की मृत्यु हो गई। प्रमोद नरेंद्र की लाश को ठिकाने लगा दिया। कुछ दिन बीत गए। इधर पुष्पा हर रोज नरेंद्र का इंतजार ही किया करती। धीरे धीरे कई महीने गुजर गए, लेकिन नरेंद्र पुष्पा से मिलने नहीं आया। अब पुष्पा को नरेंद्र की फिक्र होने लगी थी। प्रमोद ने हर जगह ये बात फैला दी कि नरेंद्र की जान एक सड़क हादसे में चली गई। पुष्पा खुद ही नरेंद्र से मिलने गांव से शहर आई। तब उसे पता चला कि नरेंद्र की मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई है। पुष्पा रोती रोती अपने गांव आ गई। मन ही मन वो सोच रही थी कि आखिर उसने नरेंद्र को बाहर काम करने जाने के लिए सहमति ही क्यों दी। पुष्पा बहुत दुखी रहने लगी। अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था जिससे वो अपनी सुख दुख बांट सके। जब नरेंद्र भगवान के पास आया तब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसका दोस्त उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो तो उसे कितना अच्छा दोस्त माना करता था। नरेंद्र को गुजरे हुए कई महीने बीत गए। अब पुष्पा के पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था। उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे, इसलिए उसे लोगों के घर घर जाकर बर्तन मांजने का काम करना पड़ा। नरेंद्र बस किसी भी तरह वापस से धरती पे आना चाह रहा था और प्रमोद से बदला लेना चाह रहा था। नरेंद्र भगवान से बोला, हे भगवान, मुझे धरती पर भेज दे। बस कुछ समय के लिए मैं वहां जाना चाहता हूँ। अब तो जानते ही है कैसे प्रमोद ने मुझे धोखा दिया। मैं बस उससे बदला लेना चाहता हूँ। एक बार उसे बदला ले लूं, फिर आपके पास आ जाऊंगा। नहीं नरेंद्र, तुम्हें धरती पर नहीं भेज सकते, वो भी इंसानी रूप में। आप मुझे किसी भी रूप में भेज दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मुझे बस उससे बदला लेना है। आप चिंता ना करें, मैं उसे जान से नहीं मारूंगा जैसा उसने मेरे साथ किया। मैं उसे दोस्ती में धोखा देने की सजा देना चाहता हूँ। थोड़ा इंतजार करो। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम किस रूप में धरती पर जा सकते हो। थोड़ी देर बाद नरेंद्र भगवान के पास आया और उनसे पूछा, क्या हुआ? आपने क्या सोचा है? ठीक है नरेंद्र, तुम धरती पर जा सकते हो, लेकिन मक्खी के रूप में। एक मक्खी गर्भवती होने वाली है। मैं तुम्हें उस मक्खी का बच्चा बनाकर धरती पर भेज सकता हूँ। जी ठीक है, अब मुझे कोई समस्या नहीं, बस आप मुझे कुछ शक्तियाँ दे दीजिएगा जिसका मैं प्रयोग कर सकूं। एक मक्खी गर्भवती हुई। उसकी मक्खी का बच्चा बनकर नरेंद्र उसके पेट में आ गया। कुछ ही दिनों बाद उस गर्भवती मक्खी ने अपने अंडे दे दिए। उन अंडों में से एक अंडे में नरेंद्र भी था। मक्खी ने अपने अंडों की सेवा की। कुछ दिनों की सेवा के बाद अब नरेंद्र उड़ने लायक हो गया था। नरेंद्र उड़ता हुआ प्रमोद के पास आया। नरेंद्र ने देखा प्रमोद आराम से अपने कमरे में लेटा हुआ है। प्रमोद को देखकर नरेंद्र को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी शक्ति से एक डंडा मंगवाया और उसी से प्रमोद के ऊपर वार करने लगा। भगवान द्वारा दी गई शक्तियों की वजह से प्रमोद नरेंद्र को मक्खी के रूप में नहीं देख पा रहा था। नरेंद्र लगातार उस डंडे से प्रमोद के ऊपर वार किए जा रहा था। कौन मार रहा है? कौन है यहाँ? जैसे सुबह हुई प्रमोद काम पर निकल गया। तभी नरेंद्र प्रमोद की टेबल के पास आया और सारे कागजों पर आग लगा दिया। फिर नरेंद्र ने प्रमोद के अलमारी में से भी कागज निकाले और उन्हें भी जला दिया। नरेंद्र ने प्रमोद के सारे महत्वपूर्ण कागजों में आग लगा दिया जिससे उसे काम से निकाल दिया जाए। सारे कागज जल चुके थे। जब प्रमोद घर आया तो जले हुए कागजात को देखकर जोर जोर से रोने लगा। अगले दिन वो काम पर गया तो उसे बहुत बुरा भला बोला गया। कुछ ही दिनों में प्रमोद को काम से निकाल दिया गया। प्रमोद बहुत दुखी हुआ। अभी तक नरेंद्र सिर्फ प्रमोद के घर पर ही था। अब वो सोचा क्यों न एक बार पुष्पा से भी मिल लाऊं। नरेंद्र पुष्पा से मिलने घर आया, लेकिन घर पर कोई न था। तभी नरेंद्र ने देखा पुष्पा सामने से रोती हुई आ रही है। पुष्पा घर पर आई और जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मैंने क्या बुरा किया है जो सारी बुरी चीजें मेरे साथ ही हो रही है?
इतनी मुश्किल से बर्तन मांजने का काम मिला था, अब उन लोगों ने कह दिया कल से काम पर मत आना। अब मैं क्या करूंगी, कैसे अपना पेट चलाऊंगी। पुष्पा को ऐसी हालत में देख नरेंद्र को बहुत दुख हुआ, लेकिन बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। कुछ दिनों तक नरेंद्र मक्खी के रूप में ही अपने घर पर रहा और पुष्पा को देखता रहा। अब प्रमोद की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी। प्रमोद दाने दाने का मोहताज हो गया था। अब इसकी स्थिति बहुत ही बुरी हो गई है। रहने देता हूँ इसे ऐसे ही। आखिर मैंने तो कभी ना कभी इसे अपना दोस्त माना ही था। दोस्ती में धोखा देने के लिए इतना सजा ही काफी है। अब नरेंद्र के जाने का समय आ चुका था, लेकिन नरेंद्र से उसकी पत्नी की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। नरेंद्र दुखी आवाज में भगवान से बोला, चलिए भगवान, अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे बुला लीजिए। तभी भगवान नरेंद्र के सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं, क्यों नरेंद्र, क्या तुम अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते क्या? रहना तो चाहता हूँ, मगर कैसे? तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें जान से मार दिया, लेकिन फिर भी तुमने एक बार भी उसे जान से मारने की बात नहीं सोची। और तो और जब उसकी हालत बुरी होने लगी तो तुमने उसके साथ और बुरा करने का नहीं सोचा। सच में तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। मैं तुमसे खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हें वापस से इस दुनिया में उसी नरेंद्र के रूप में भेजता हूँ। तथास्तु। इतना कहते ही नरेंद्र मक्खी के रूप से नरेंद्र के रूप में आ गया। नरेंद्र बहुत खुश हुआ और तुरंत अपनी पत्नी के पास आया। पुष्पा नरेंद्र को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। आप यहाँ कैसे? पुष्पा, मैं जीवित हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सभी गलत समझ रहे थे कि मेरी मृत्यु हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ महीनों के लिए किसी दूर देश चला गया था। देखो, अब मैं आ गया। क्या? हाँ, सच में? अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप शहर नहीं जाएंगे? हाँ, ठीक है। तुम रोती क्यों हो? अब से मैं यहीं इसी गांव में रहकर काम करूंगा। नरेंद्र वापस से खुशी खुशी पुष्पा के साथ रहने लगा और प्रमोद को उसकी सजा मिल गई।